हेलो, नमस्ते, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये है कि ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है, मतलब वो किस एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं। सो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, फॉर ऑल जोडियक साइंस। तो ये कलेक्टिव जो है वो रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है, इसको किसी के लिए भी देख सकता है। अगर आपका अपने हस्बैंड या वाइफ से ब्रेकअप हो गया है या अपने लव इंटरेस्ट से हो गया है तो आप किसी को भी अपने मन में रख के ये रीडिंग को है वो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसी एनर्जी में है वो, क्या सोच रहे हैं वो। सो एकदम पॉजिटिव हो जाइए, अपने पर्सन के नाम पर, उनके इमेज पे फोकस करिए और देखते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में आफ्टर ब्रेकिंग अप विद यू। ओके, सो यस, रिवर्स की एनर्जी है, यानी कि बहुत उथल पुथल है उनकी ज़िंदगी में। एनार्की का कार्ड आया है, सॉरी, अथॉरिटी का कार्ड आया है। सेकेंड कार्ड इज फॉर्म फाउंडेशन। थर्ड कार्ड इज मेमोरीज ऑफ लव। मिडल में से काट लेते हैं। देखिए, उथल पुथल बहुत चल रही है उनकी लाइफ में, वेटिंग गेम। ओके, कुछ और कार्ड्स थोड़े से शफल करके क्या चल रहा है व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में डिवाइन ब्लॉकेज ब्रेकअप के बाद, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। सी अगेन रिवर्स के कार्ड आ रहे हैं, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, माय गॉड, डिस्कनेक्ट, बोर्डम। एक कार्ड और लेते हैं, ओ माय गॉड, शैडो। और ये पूरा ही डेक हम बॉटम ऑफ द डेक को समझ लेते हैं और इसकी है इमोशनल विड्रॉल। तो देखिए, ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन की लाइफ जैसे है ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं रह गया उनकी लाइफ में। ओके, सबसे पहले मैं एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, ओके, अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये मेल फीमेल जो भी मेरे रीडर्स देख रहे हैं, तो लाइकवाइज उनके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, अथॉरिटी वाले इंसान हैं वो। ओके, लड़का लड़की कोई भी जो भी आपके पार्टनर हैं, और वो कोई बहुत हाई पोजीशन पे भी हो सकते हैं, जिस चीज़ का उनको बहुत प्राउड है। ओके, और कहीं कहीं घमंड का भी एनर्जी आ रहा है। ठीक है, प्राउड होना, हम कुछ अचीव करते हैं, एक होना चाहिए। ओके, हमने कुछ अचीव किया है, बट उस चीज़ को घमंड में लेके जाना इज़ नॉट अ राइट अप्रोच। तो उनमें जो है कुछ कुछ घमंड है, और ऐसा हुआ है कि जिस टाइम ये ब्रेकअप हुआ है वो अपनी ज़िंदगी में अचीव कर गए और आप जो है वो पीछे रह गए। ठीक है, आप उनके साथ जो है मतलब उतना आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना कि वो हो गए। जैसे कि मैंने बोला, घमंड एक अलग चीज़ है, प्राउड होना एक अलग चीज़ है। तो वो घमंड की एनर्जी में आ गए और आपको कुछ भी समझना जो है उन्होंने बंद कर दिया। हर टाइम मैं, आई, मी, माई सेल्फ होता है ना, जो बात मेरी हो। ओके, ये लड़का है लड़की कोई भी हो सकते हैं, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और आजकल तो जो हमारी फीमेल्स हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत सक्सेस पा रही हैं। तो क्या हो गया फिर, उनका जो एनर्जी आ रहा है कि बस जो मैं बोलूँ वही सही है, तुमको ही मेरी बात माननी होगी। और जैसा कि आप उतना नहीं अचीव कर पाए थे, तो आप जो थी आप लो वाइब्रेशन में आ गए, जिसकी वजह से ही जो है ये ब्रेकअप मुझे जो होता हुआ दिख रहा है बहुत सारे केसेस में। ओके, जिससे जो रेजोनेट हो वो उसको रख लीजिए। लेकिन अब क्या हो गया है, आपके जो पर्सन हैं आपको छोड़ने के बाद, देखिए जब कोई चीज़ चली जाती है ना ज़िंदगी से, तभी उसकी वैल्यू आती है। अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं और अब एकदम जो वो अपना शेडो सेल्फ बन गया, यानी जो वो पहले थे ना उसका एकदम ऑपोजिट हो गया। जैसे खिला हुआ फूल था, अब वो मुरझाया हुआ फूल बन चुका है। आपके पर्सन की एनर्जी, कुछ भी नहीं है उनकी ज़िंदगी में, बट स्टिल जो है ईगो बहुत ज़्यादा है, आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। रात रात भर शायद वो प्यार की मेमोरीज आती हैं, गुड
मोमेंट्स जो आपने स्पेंड किए थे, आपके शायद जो कॉल मैसेजेस उन्होंने, सॉरी कॉल नहीं, मैसेजेस जो डिलीट नहीं किए वो भी शायद निकाल के देखते हैं, फ़ोटो भी आपकी देखते हैं। और अब जो है वेटिंग गेम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि ये उनकी तरफ से एनर्जी देख रहे हैं हम, क्योंकि हमारी रीडिंग का टॉपिक था ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन की एनर्जी। तो वेटिंग गेम स्टार्ट हो गया, यानी कि मन ही मन प्लानिंग शुरू होगी कि आपको वापस कैसे पाया जाए। ओके, आपको वापस जो है वो कैसे पाया जाए। अब जब वो वापस आने का सोचेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि चलो इंस्टेंट कॉल कर दिया या मैसेज कर दिया या कुछ भी। अब एकदम फर्म फाउंडेशन, यानी कि पूरा प्लान करके आएंगे कि जो गलतियां पहले हुई हैं अब ना हो। और वो यही सोच रहे हैं कि जैसे ही वो आपको रीच आउट करेंगे आप मान जाएंगे, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं। बिकॉज घमंड की एनर्जी भी कहीं कहीं अभी भी उनके अंदर है, लेकिन पहले से जो है वो इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। और उनको ऐसा ही लगता है कि बस उन्होंने आपको रीच आउट किया और आप रेडी हो गए। अब ये आपके ऊपर है, ये आपकी फ्री विल है कि आप उनसे कैसे डील करेंगे, आप उनके मैसेजेस का क्या जवाब देंगे, आप उनसे कैसे आर्ग्यू करेंगे। बिकॉज बहुत ज़्यादा दिल तोड़ के गए हैं वो आपका। आप भी अपनी ज़िंदगी से जैसे कट से गए हो, हर आप ना किसी से भी अभी इमोशनली अटैच होने से डर रहे हो। और आपकी ऐसी एनर्जी आ रही कि आपने किसी के साथ जो है एक नया रिश्ता नहीं बनाया है। ओके, तो क्योंकि मन में कहीं आशा की किरण थी कि शायद वो वापस आ जाए। और आपकी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो, देखिए एक और कार्ड जैसे ये आ रहा है मुझे कि आप उनसे सॉरी की बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो, जो कि वो आपको बोल भी सकते हैं। ओके, सो वो आपको बोल भी सकते हैं। एंड ब्रेकअप के बाद देखिए दोनों ही बहुत उदास हैं। और अब जो है थोड़ा थोड़ा उनको समझ आ रहा है घमंड उनका पूरा नहीं गया है, जो ये कार्ड्स बता रहे हैं। लेकिन वो आपसे सॉरी ज़रूर बोलेंगे। और अब एक प्रॉपर प्लान, यानी कि जो चीज़ें गलतियाँ और भी हुई हैं जो उसको वो दोहराना नहीं चाहेंगे। बहुत जल्दी आपको रीच आउट कर सकते हैं। बट येस, दिस इज़ योर फ्री विल, उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे ये आपकी मर्जी है। बट एनर्जी यही आ रही है कि टूट गए हैं ब्रेकअप के बाद, पर घमंड पूरा नहीं गया है। बट स्टिल थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक। ओके, सो यही निकल कर आया है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कर दीजिए। बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स।